बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने साइकोलॉजी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया है विच इज़ बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। ठीक है कि हर एक्शन जो भी हम किरदार अदा करते हैं हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है तो वो जो है किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर वो किस तरह से लिंक होता है हमारे दिमाग के साथ या हमारी बॉडी के इंटरनल प्रोसेस के साथ। ठीक है, तो वो हम जो है वो इस पूरे चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो हमने जब बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर वाला चैप्टर स्टार्ट किया तो हमें पता चला कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या है जो कि सारे एक्शंस को परफॉर्म करवा रही है, वो है न्यूरॉन्स। ठीक है, तो हमने सोचा कि हम सबसे पहले इसमें नर्वस सिस्टम को देखेंगे कि नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या है जो कि हमारे न्यूरॉन्स को चला रहा है। ठीक है, न्यूरॉन्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से वो आ रहे हैं बॉडी के अंदर मैसेज को जो है वो होल्ड किया हुआ है, किस तरह से वो मैसेज को परफॉर्म करवाते हैं हर चीज़ को, और किस तरह से वापस आपकी बॉडी के अंदर लेके आते हैं हर चीज़ को हम देखेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर हमने देखा कि दो चीज़ें होती हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमने कहा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी हम साइड पे कर देते हैं, हम पढ़ते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मुहिती निज़ाम असबी के अंदर हमारे ऑलरेडी दो पार्ट्स हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। ठीक है, चूँकि आज का हमारा टॉपिक जो है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम था। ठीक है, तो हमने इसको भी थोड़ा साइड पे कर दिया और हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स को जो है मैसेज लेके जाना दिमाग तक और दिमाग के अंदर प्रोसेस करके वापस आपकी बॉडी के अंदर जो है वो लेके आना मैसेज, वो है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और हमें ये बात सबसे पहले हमने चैप्टर में देखी थी कि नर्वस सिस्टम में जो है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि न्यूरॉन्स लेके जा रहे हैं मैसेज और लेके आ रहे हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूरॉन्स। ठीक है, तो न्यूरॉन्स को हमने देखा सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के न्यूरॉन दिखते कैसे हैं, उनके अंदर कौन कौन से उनके पार्ट्स होते हैं जिससे वो काम कर रहे होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में साख्त में न्यूरॉन्स की सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स जो हैं वो हमने देखे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद इनके अंदर आते हैं रिसेप्टर्स इनके। ठीक है, ये एक प्रॉपर न्यूरॉन की जो है वो स्ट्रक्चर है आपका, और ये किस तरह से काम करते हैं। इनके अंदर ये जो इनकी शाखें हैं इनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ये इसकी बॉडी है सेल बॉडी न्यूरॉन की, और ये इसके एक्सॉन्स हैं। ठीक है, महूरिये जिसको हम कहते हैं। तो ये किस तरह से अब काम करते हैं, इनके अंदर ये जो डेंड्राइट्स हैं इनके ऊपर एक छोटे छोटे से जो ना वो बटन्स लगे हैं, रिसेप्टर्स, जो कि आपके मैसेज को रिसीव कर रहे होते हैं। ठीक है, मैसेज को रिसीव करके वो बॉडी को देते हैं, बॉडी क्या करती है एक्सॉन्स के अंदर से जो मैसेज है वो एक्सॉन से गुजरता हुआ आपकी दोबारा से जो शजरिए हैं एंड ऑफ द न्यूरॉन के ऊपर जो आपके डेंड्राइट्स लगे हैं उनके ज़रिए से नेक्स्ट न्यूरॉन को जो है वो पास कर देते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये पूरी चेन कंप्लीट होकर आपका मैसेज जो है वो दिमाग के अंदर जाता है और वापस आता है। फिर हमने इसकी जो है वो टाइप्स पढ़ी कि हर न्यूरॉन जो है वो एक काम नहीं कर रहा होता, न्यूरॉन कुछ सबके जो है ना वो अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, कुछ न्यूरॉन्स जो है वो सिर्फ मैसेज लेके जा रहे होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स जो है वो उन दोनों के अंदर राब्ता कायम कर रहे हैं, और कुछ न्यूरॉन्स जो है वो मैसेज लेके आ रहे हैं। कुछ न्यूरॉन्स मैसेज लेके जा रहे हैं, कुछ न्यूरॉन मैसेज लेके आ रहे हैं, और कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं कि उन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ कायम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो मैसेज लेके जा रहे होते हैं उनमें आते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि सेंस करते हैं आपकी मैसेज को, आपके स्टिमुलस को, और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स के साथ मिल के मोटर न्यूरॉन्स को आपका मैसेज जो है वो दे देते हैं, और वो मोटर न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं दोबारा से उन मैसेजेस को आपकी बॉडी के अंदर दे देते हैं। ठीक है, जिससे आप कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बाद हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स देखी, एंड देन हम आगे लोकेशन ऑफ न्यूरॉन्स के ऊपर। ठीक है, न्यूरॉन्स वाले चैप्टर टॉपिक में अभी तक हमने ये 3 टॉपिक्स क्लियर किए हैं। लोकेशन ऑफ नर्व्स में हमने देखा कि आपकी जो न्यूरॉन्स लोकेशन है न्यूरॉन्स की, नर्व्स की, वो कहाँ कहाँ पे होती है। आपने ये चेन तो देखी कि आपकी यहाँ पे फिंगर के ऊपर एक चेन बनी हुई है। ठीक है, तो वो चेन जाती किधर है, कहाँ पे जाके वो एंड हो जाती है। ठीक है, तो कुछ जो है वो न्यूरॉन्स वो स्पाइनल में जाते हैं, यानी कि आपके हराम मगज़ में जाते हैं, ये रहा स्पाइनल आपका। ठीक है, और कुछ न्यूरॉन्स जो है वो क्रैनियल नर्व्स होती हैं आपकी, जो कि आपके दिमाग तक जाती हैं। ठीक है, कुछ एक्शंस आपके ऐसे हैं जो कि हराम मगज़ में जाके परफॉर्म होते हैं, और कुछ आपके एक्शंस जो हैं वो आपके दिमाग तक जाके परफॉर्म होते हैं। तो जो दिमाग तक जाके परफॉर्म होते हैं वो क्रैनियल नर्व्स होती हैं, और जो आपकी हराम मगज़ तक जाके मैसेज जो है वो जाते हैं और वहाँ से एसोसिएट होकर मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए आते हैं, उनको हम स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो कहते हैं। ठीक है,
ये एक प्रॉपर तरीका जो है ना वो स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए से आपका स्पाइनल किस तरह से आपके दिमाग के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इनको जो है वो ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्रैनियल्स और स्पाइनल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जाके इनकी लोकेशन बनती है न्यूरॉन्स की। कुछ न्यूरॉन्स आपके स्पाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स जो है वो आपकी क्रैनियल के साथ जो है कनेक्टेड होते हैं। तो आज के हमने बायोलॉजिकल थर्ड चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया उसमें हमने 3 चीज़ें न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ी। सबसे पहले न्यूरॉन स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसके बाद उसकी टाइप्स एंड देन लोकेशन ऑफ नर्व्स, ठीक है।